नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समुद्र शर्मा। कल सागर आएंगे पीएम मोदी। सीएम शिवराज ने तैयारियों का जायजा ले लिया है। क्या कुछ तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर, सीएम शिवराज ने खुद उसका जायजा लिया। पीएम मोदी कल संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करेंगे। 11 एकड़ में 100 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनेगा। संत रविदास म्यूजियम का निर्माण भी होगा। प्रदेश भर के गांवों से मिट्टी और पवित्र नदियों का जल भी सागर पहुंचेगा। कल पीएम मोदी संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं। सागर में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनेगा। क्या कुछ तैयारियां हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर, इसका जायजा लिया सीएम शिवराज ने। उधर विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक पति पत्नी बीजेपी में शामिल हो गए। अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनय शर्मा और गृह मंत्री ने ज्वाइन कराई है इन दोनों को बीजेपी। और नीलम मिश्रा का कहना, घर वापसी का मौका दिया, इसलिए बीजेपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद देती है। भूलवश या मान लीजिए हड़बड़ाहट में मैं समझ नहीं पाया और मैं पिछले 2018 वाले चुनाव में मैं कांग्रेस पार्टी में चला गया और मैं अपनी परंपरागत सीट सिमरिया छोड़कर रीवा विधानसभा से चुनाव लड़ा, जहां 12,000 वोट के ऊपर कभी कांग्रेस को नहीं मिले। वहां मुझे 52,000 वोट मिले, 52,000, किंतु मैं शुक्ला जी से चुनाव हार गया। और हारा तब मैंने देखा कांग्रेस पार्टी में पूरे के पूरे पार्टी के अंदर भीतरघात एक कल्चर है, सब के सब भीतरघात करते हैं। अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि इनका मूल उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, सेवा से दूर दूर तक संबंध नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले पार्टी के अंदर लड़ो, सभी हराएं उनसे जीतो, तब बाहर वाले से लड़ो। और जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, वो 18 वर्ष से अगर इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सीएम की कुर्सी पर, तो ये एक दैविक पद होता है। रतलाम में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा के विवादित बोल सामने आए। चुनावी साल में नेताजी के निशाने पर मुस्लिम समाज है। नेताजी ने साफ तौर पर कहा है कि तुम वोट तो दोगे नहीं, लेकिन दिल से स्वीकार करो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस घर में रह रहे हो वो मोदी जी ने दिया है। दिल मन से, क्योंकि तुम वोट तो नहीं दोगे यार, वोट मत देना मियां, पर दिल से स्वीकार तो करो रईस मियां, अगर आज तुम जिस मकान में ले रहे हो, ये मकान प्रधानमंत्री हाउसिंग महाराज योजना में मोदी जी ने तुमको दिया है। अरे जबलपुर से खबर है। जबलपुर से लापता सना खान की हत्या हो गई। 1 अगस्त से सना खान लापता थी। बीजेपी कार्यकर्ता थी सना खान। अमित साहू ने सना खान की हत्या की है। अमित साहू का सना खान से विवाद था। नागपुर पुलिस ने हत्या की पुष्टि की। जबलपुर से लापता बीजेपी कार्यकर्ता सना खान की हत्या हुई। अमित साहू ने सना खान को मौत के घाट उतारा। नागपुर पुलिस ने घटना की पुष्टि की। श्योपुर से खबर है। मनचले को लोगों ने पकड़कर पीट दिया। स्कूल से घर लौट रही छात्राओं से छेड़खानी इसने की थी। लोगों ने पीटते हुए जुलूस भी निकाला इसका। कोतवाली ले गए और पुलिस को सौंप दिया। छात्राओं के चिल्लाने पर लोगों ने इसको पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी युवक पर कार्रवाई शुरू की। देवास से खबर है, जहां कांवड़ यात्रा के पोस्टर हटाए जाने पर बवाल हो गया। सिद्धि विनायक संस्था निकालने वाली थी यात्रा। नगर निगम ने यात्रा के पोस्टर बैनर हटा दिए। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसे कार्यकर्ता। निगम आयुक्त बोले पोस्टर की अनुमति नहीं दी गई थी। विधायक महापौर के कहने पर पोस्टर हटाए। ऐसे भेदभावपूर्ण तरीके को रोका नहीं गया तो हम संपूर्ण शहर में आंदोलन चलाएंगे। और
सबके सामने यस किया है, मीडिया में खड़ी थी कि वोटिंग भी दिए जाएंगे, अपने से लगाए जाएंगे। देखिए ये कैसा सोचा कर व्यवहार, एक माँ बेटे जो अपनी छवि से चमकाने के लिए, झूठा प्रचार करने के लिए 6-6 महीने तक होर्डिंग लगा कर रखते हैं। नगर निगम के कर्मचारी होर्डिंग लगाते हैं, तेल टूटता है, नुकसान होता है, जनता के राजस्व का नुकसान होता है। तो अगर नर्मदा नायक नाम लिखते हैं होर्डिंग लगाते हैं, हमको होर्डिंग कि स्वच्छता सर्वेक्षण एक सबसे अहम भूमिका रहता है, जिसमें सभी लोग मिलजुल के प्रतिभागिता करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इसमें ये सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी नॉर्म्स आते हैं, चूँकि सर्वेक्षण का समय बड़ा निकट है, तो उसी जो तारतम्य में हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसी का प्रक्रिया का पालन जो समान रूप से सभी पे किया जाता है, जो सर्वेक्षण के लिए निगम की टीम द्वारा किया गया। इंदौर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में मध्य प्रदेश की पहली डेंटल फॉरेंसिक लैब बन रही है। इस लैब में अपराधियों के दांतों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे किसी भी घटना के बाद अपराधियों की शिनाख्त करना आसान होगा। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के डीन के मुताबिक इसके लिए 10 लाख रुपए का प्रारंभिक बजट भी मंजूर कर लिया गया है। कॉलेज के 5 विभाग मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से इसका संचालन करेंगे। सीधी जिले में आदिवासी के साथ फिर अत्याचार का मामला सामने आया। पूरा मामला अमलिया थाना क्षेत्र के सिहावल चौकी के उक्सा गांव का है, जहां बीती रात सिहावल विधायक के गृह गांव के निवासी पटेल परिवार के लोगों ने उक्सा निवासी कोल परिवार पर हमला कर दिया। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर संतोष कोल, रमा कोल और अजय कोल सहित एक महिला को जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मिला है उसमें 4 लोगों द्वारा लोगों पर हमला किया गया। जैसे संज्ञान में आया मामला, एफआईआर इसमें की गई है। जो भी धारा है SC एक्ट और उनमें कार्रवाई की गई है। अभी SDOP के निर्देशन में टीम गठित कर दी गई है। अभी आरोपी कुछ आरोपी से पकड़े गए और कुछ फरार है, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं मुरैना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जीवाड़ा करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कंप्यूटर सेंटर पर फर्जी आधार कार्ड बनाते थे और फिर इसी आधार कार्ड के जरिए मोबाइल सिम निकालते थे और फिर सिम को महंगे दामों में बेचते थे। आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड सहित कई सील भी बरामद की गई है। आरोपी जो 4 पकड़े गए हैं, कल 10/8/2023 को जो है अपन को सूचना मिली थी कि ये राधिका कॉन्वेंट स्कूल के पास में लेटेस्ट जोन दुकान में जो है ये फर्जी आधार कार्ड के आधार पर सिम का जो है विक्रय किया जा रहा है, क्रय विक्रय किया जा रहा है। बैतूल की मुल्ताई तहसील में 101 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शहर के कुछ युवाओं को नगर पालिका ने तिरंगा लगाने की परमिशन दे दी और 2 दिन बाद राजस्व विभाग ने तिरंगा लगाने का काम रुकवा दिया। इससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और वो तिरंगा यहीं लगेगा का नारा देकर धरने पर बैठ गए और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हर रात सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। मुल्ताई नगर पालिका के लिए ये मामला गले की फांस बन गया है। पहले नगर पालिका ने तिरंगा लगाने के लिए NOC जारी कर दी और अब खुद ही मामले की जांच की बात कह रही है। मामले को लेकर अधिकारियों की बोलती बंद है। यहाँ से कुछ बिजली विभाग के वायर्स वगैरह जा रहे थे, उनसे हमने अनापत्ति लिए हैं एवं किसी अज्ञात लोगों ने बेवजह का इसमें आपत्ति जताते हुए अनुविभागीय अधिकारी के पास में कंप्लेंट की है एवं अज्ञात लोगों की वजह से
यह राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान हुआ है और इसका काम रोका गया है, जबकि यह काम कार्यरत इसमें था और इसका गड्ढा बुझा दिया गया है, यह बड़ा निंदनीय है। यह तिरंगा न लगने देने वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग तिरंगा लगाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हम लोगों की एक संकल्प है कि तिरंगा तो यहाँ लगेगा। इसके लिए हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे, मतलब हमने पहले हस्ताक्षर अभियान किया, आगे भी हम गांधीवादी तरीके से ही करेंगे। हमको उग्र होना ही नहीं है। जो लोग इसके पीछे है, जो लोग चाहते हैं कि तिरंगा नहीं लगे, वो लोग यही चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से उग्र हो, हमारे द्वारा कोई गलती हो और उसके बाद में वो हम लोगों को टारगेट बनाना चाहते हैं। फ्रीडम फाइटर फैमिली से? मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह परियार जी फ्रीडम फाइटर है। सतना में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये सभी बदमाश नेशनल हाईवे पर लूटपाट करते थे और विरोध करने पर गुलेल से हमला करते थे। इनके पास से 2 कट्टा सहित धारदार हथियार और गुलेल बरामद की गई है। सभी बदमाश लूनिया गिरोह के हैं और ये कटनी से लेकर रीवा और प्रयागराज तक लूटपाट करते थे। एक हफ्ता पूर्व सतना में एक उद्योगपति के घर डकैती डालने का सफल प्रयास उन्होंने किया था। पकड़े गए सभी आरोपी उमरिया और कटनी जिले के हैं। आपको बता दें कि ये पेट्रोल पंप में डकैती की योजना बना रहे थे। सीहोर जिले के बेशकीमती सरकारी जंगलों की अवैध कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। करीब 1 साल के अंदर अतिक्रमणकारियों ने सागौन के पेड़ काटकर उन्हें चोर बाजार में बेच दिया और जंगल में अब खेती की तैयारी की जा रही है। कुछ दिन पहले यहां बाकायदा ट्रैक्टर से अतिक्रमणकारियों ने जुताई भी कराई है। सरेआम वन भूमि पर खेती की तैयारी के बावजूद विभागीय अफसरों ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद विभागीय अफसरों पर साठ-गांठ के आरोप लगने शुरू हो गए। लेकिन जब वन परिक्षेत्र अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला आया है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रदूषण बोर्ड ने ग्वालियर चंबल अंचल में संचालित 59 अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 13 अस्पतालों का पंजीयन रद्द कर दिया। वहीं 11 अस्पतालों को बंद करने के निर्देश जारी किए। प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के मुताबिक शहर में कई अस्पताल मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन इंसिनरेटर के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण के साथ ही संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। यही वजह है कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। नरसिंहपुर में गोलीकांड के मामले में पुलिस ने आरोपी नीरज मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि नीरज मेहरा का गोली चलाते हुए एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा था। पुलिस ने नीरज मेहरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के पहले शहर भर में उसका जुलूस निकाला। दरअसल नीरज मेहरा ने हाउसिंग बोर्ड में आदित्य नाम के युवक पर 2 राउंड फायरिंग की थी, जिससे घायल युवक का पहले जिला अस्पताल में इलाज किया और फिर उसको बाद में जबलपुर मेडिकल रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। स्कूल के फरार संचालकों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब स्कूल से जुड़े फरार आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश हुआ है। दरअसल आरोपी लगातार बैंक अकाउंट से लेन देन कर रहे थे, जिसे देखते हुए कोर्ट की अनुमति पर एसपी दमोह ने सभी आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज करने के निर्देश दिए। देखिए, कल एसपी सर के आदेश अनुसार हम लोग ने 82-83 जो कार्रवाई हुई थी वो करने हेतु एसपी टीआई कोतवाली को कहा था कि इनकी तत्काल कार्रवाई कराएं। दूसरा, आज के जितने भी बैंक खाते हैं जिनमें इनका पैसे जमा है और वह आराम से पैसे का उपयोग कर रहे हैं आरोपी लोग, यदि तो उस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने पूरे बैंक खाते जितने भी बैंकों में फरार आरोपियों के सबको हमने फ्रीज कराने के लिए एसपी सर ने कहा सब खातों को फ्रीज कराया जाए। और अब बात करेंगे नरसिंहपुर की, जहां कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर खुद को कलेक्टर बताने वाले युवक के मामले में कलेक्टर रिजू बाफना ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे आरोपी युवक से
कभी भी नहीं मिली हैं। कलेक्टर रिजू बाफना ने कहा है कि वायरल फोटो के बाद ही उन्हें जानकारी लगी है, जिसके बाद तहसीलदार कोटेगांव से मामले की शिकायत कराई गई और फिर जबलपुर में शिकायत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आरोपी राहुल गिरी महाराष्ट्र के गोंदिया का रहने वाला है और फोटो एडिटिंग में माहिर है, जिसके चलते उसने इस कारनामे को अंजाम दिया। इसके साथ ही राहुल की देश के गृह मंत्री के साथ भी एडिट की हुई फोटो वायरल हुई थी। देवास में महारानी चिमनाबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं की छात्रा ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता का इंटरव्यू लिया। 10वीं की छात्रा अंबिका राजपूत ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ लगभग 9 मिनट का साक्षात्कार दिया और व्यक्तिगत, प्रशासनिक, नीतिगत प्रश्न किए। एक सवाल के जवाब में कलेक्टर ने कहा कि वैसे तो बच्चों को सबसे अच्छा मौसम बारिश का लगता है, लेकिन उन्होंने हिदायत दी है कि इस मौसम में डायरिया, टाइफाइड, हाई फ्लू आदि की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, इसलिए बाहर का कुछ खाने से बचें। धन्यवाद सर, आप हमारे छोटे से निवेदन पर विद्यालय में आए। गुड मॉर्निंग। आज हमारे विद्यालय का बहुत खास दिन है, क्योंकि आज हमारे विद्यालय में कलेक्टर महोदय पधारे हैं। मैं महारानी चिमनाबाई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। आपका एक रहता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान अर्जित करने के लिए बचपन से ही लगातार न्यूज़पेपर पर संचालन हो रहा है। हमें कभी भी स्कूल की कोई शिकायत नहीं आती और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। उसके लिए सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आप हमारे छोटे से निवेदन पर विद्यालय में आए। और अब चलेंगे बुरहानपुर, जहां राजघाट क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के मकान में काला कोबरा दिखा। काला कोबरा दरवाजे के पीछे चिपकर बैठा था। 5 फीट लंबे कोबरा पर नजर पड़ते ही परिवार के लोग दहशत में आकर डर गए। हालांकि कोबरा ने चूहे को निगला था, इसलिए वो शांत होकर बैठा था। मौका पाकर मकान मालिक ने स्नैक कैचर को बुलाया। कोबरा को पकड़ने के बाद ताप्ती नदी किनारे उसे छोड़ दिया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। दीवानगी तो दीवानगी होती है, फिर चाहे वो किसी के लिए भी क्यों ना हो। ऐसा ही एक दीवाना बड़वानी की सड़कों पर देखने को मिला, जो बैंड बाजे के साथ नाचते झूमते हुए अपने दोस्तों के साथ निकला। जी हाँ, गदर 2 के रिलीज होने को लेकर सनी देओल के दीवाने शिवा अपने आप को रोक नहीं पाए और फिल्म देखने के लिए 5 से 10 हज़ार बैंड और ताशे पर खर्च कर दिए, वो भी अपने घर से सिनेमा तक जाने के लिए। फिल्म देखने घर से अपने दोस्तों के साथ निकले शिवा बैंड और ढोल पर जमकर थिरकते हुए भी नजर आए, जिनके साथ नगर पालिका के कांग्रेस के पार्षद भी शामिल हो गए। फिल्म ओ माई गॉड 2 रिलीज हो गई है। इस फिल्म की शूटिंग 7 दिनों तक महाकालेश्वर मंदिर में भी हुई थी और पुजारी महासंघ ने मंदिर के शॉट्स हटाने की मांग की थी। इसी को लेकर महाकाल पुजारी महासंघ ने अपने वकील के साथ फिल्म देखी और फिल्म से शॉट न हटाने पर आपत्ति जाहिर की। पुजारी महासंघ ने अपने वकील के जरिए फिल्म निर्माता और निर्देशक को नोटिस जारी किया है और कहा गया है कि इस फिल्म में से महाकाल मंदिर के शॉट्स हटाए जाएं। अब मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है। मंदिर के बाहर मंदिर प्रबंधन की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं से मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में आने की अपील की गई। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मर्यादित वस्त्र पहनकर आने की आचार संहिता लागू करने की शुरुआत की गई है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि मंदिर में प्रवेश करने वाले महिलाएं, पुरुष, बच्चे और लड़कियां मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में जहां से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, वहीं पर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है विनम्र अनुरोध। मंदिर में आने वाली सभी महिलाएं, बालिकाएं एवं पुरुषों से अनुरोध है कि मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आएं। छोटे वस्त्र जैसे हाफ पैंट, बरमुडा,
मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग प्रदान करें। हम ही हमारी संस्कृति के रक्षक हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंधन समिति, मंदसौर। इधर मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से किए जा रहे इस आग्रह को लेकर मंदिर के पुजारी पंडित कैलाश भट्ट कहते हैं कि मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही पूजा करने का विधान है। मंदिरों में इस प्रकार की आज बड़ी दुख की बात है कि महिलाओं, कन्याओं से लेकर के पुरुषों वर्ग को लेकर के आज अपने भारत में रहकर के हिंदू संस्कृति के बारे में अब बताना पड़ता है कि इस प्रकार की पहनावा पहनना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के अनुसार पहन करके ही भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। वहीं यहां आने वाले श्रद्धालु भी मंदिर प्रबंधन समिति के इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर प्रबंधन समिति को ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। खास तौर पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर कैसे वस्त्र पहनकर आना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ मैं। बहुत पहले हो जानी चाहिए पहल, क्योंकि अपन देखते हैं मंदिरों में बहुत ही अमर्यादित कपड़े पहन के आते हैं। लड़के, लड़कियां, आंटियां सभी बहुत ही अमर्यादित कपड़े पहन के आते हैं और अपना ध्यान भगवान की जगह, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनका ध्यान भगवान की जगह उन पे चला जाता है। तो अगर आप एक साधारण परिवेश से आएंगे, एक मर्यादित कपड़े पहन के आएंगे, तो इससे मंदिर में जो सकारात्मक प्रभाव है वो और बढ़ेगा। घर से संस्कार अगर अच्छे मिलेंगे तो मंदिर में 4 जनों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे और परिसर में भगवान के दर्शन करने का भी लाभ मिलेगा। श्रद्धा भक्ति का अपने को मनोकामना का अपना लाभ मिलेगा और ये बहुत अच्छा संस्था ने निर्णय लिया। मेरे को तो बहुत खुशी, और जिसने भी ये पढ़ा है उनको बहुत अच्छा लगा कल कि ये निर्णय बहुत अच्छा है। तो मंदिर प्रबंधन समिति ने अभी केवल अनुरोध किया है, प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये प्रतिबंधित भी हो जाए कि किसी भी तरीके से इस तरह के कपड़े पहन करके मंदिर में नहीं आए, ताकि धार्मिक स्थल की मर्यादा यहाँ पर भंग हो। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। इंदौर से फिर सामने आया है धर्म परिवर्तन और सनातन के अपमान का मामला। रिपोर्ट देखें। इनकी नाराजगी और आक्रोश सिर्फ एक दिन की घटना से नहीं पनपा है, बल्कि एक सिलसिला है। इसी इंदौर ने कुछ दिनों के भीतर धर्मांतरण का दूसरा मामला देखा है और गुस्सा इस बात ने ज्यादा बढ़ा दिया कि यहाँ पर धार्मिक पुस्तक का अपमान भी किया गया। सिलसिलेवार जान लीजिए। यहाँ पर लोगों को सिलाई सिखाने के नाम पर बुलाकर बरगलाने का काम किया जा रहा था। आरोप ये भी हैं कि चर्च के अंदर हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काऊ बातें कही गई, बल्कि बाइबिल को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए पुस्तक भी फाड़ी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक साथ बार बार बहुत सारे लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद रहवासियों को शक हुआ और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत हिंदूवादी संगठनों से की। इसके बाद जब यहां हिंदूवादी संगठन पहुंचे तो मामले का न सिर्फ खुलासा हुआ बल्कि हंगामा भी मचा। इसके बाद हुई पुलिस की एंट्री और माइकल मैथ्यू, बैजूबी, सेम जोसेफ सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि इस मामले को लेकर ईसाई धर्म से जुड़े कुछ लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे और इन तमाम आरोपों को निराधार बताया। हैरत की बात है कि लगातार पूरे प्रदेश के साथ साथ इंदौर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और बढ़े हैं। अकेले इंदौर की बात करें तो हीरानगर इलाके में ये कुछ दिनों के अंतराल में दूसरी घटना है। आकाश नगर में रविवार को एक घर में इसी तरह प्रार्थना सभा को लेकर काफी हंगामा हुआ था। तब भी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और ईसाई समाज के लोग आमने सामने आ गए थे, जबकि कुछ दिन पहले हिंदू हीरानगर में ईसाई समाज की धार्मिक पुस्तकों के साथ कुछ महिलाओं और पुरुषों को पकड़ा गया था। तब भी काफी हंगामा हुआ था, लेकिन पुलिस ने लोगों को तब समझाइश देकर छोड़ दिया था।
और इस बार आरोप इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चर्च में दूसरे धर्म की किताब को फाड़ने का आरोप है। प्रचार प्रसार अपनी जगह है, लेकिन किसी और धर्म का अपमान कतई जायज नहीं कहा जा सकता। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। सनी देओल की फिल्म गदर 2 सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म देखने के लिए दर्शक पागल हो रहे हैं। गदर 2 की रिलीज से पहले शाम यानी गुरुवार शाम तक 3.25 लाख टिकट बिक चुके हैं। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एमपी का बड़वानी हो या राजधानी, यूपी का आगरा हो या बिहार का भागलपुर, कोई नाचते हुए पहुंच रहा है तो कोई बैंड बाजे के साथ। कोई बड़े बड़े पोस्टर के साथ पहुंच रहा है तो कोई झूमते हुए, क्योंकि सिनेमाघरों में आ गए हैं सनी पाजी लेकर गदर 2। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इंतजार फैंस को बेसब्री से था। फिल्म का पहला पार्ट गदर साल 2001 में रिलीज हुआ था। यही वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को फैंस का फेवरेट एक्टर बनाया और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। अब 22 सालों के लंबे इंतजार के बाद तारा सिंह एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। बड़वानी के सिनेमा थिएटरों के बाहर हाउसफुल है, दर्शक झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। मूवी बिंदास थी। मूवी में पाकिस्तान के बारे में दिखाया गया कि किस प्रकार के पाकिस्तान द्वारा हिंदुओं का उत्पीड़न किया जाता था। रोल अच्छा, सनी देओल का बहुत रोल अच्छा था। जो बाप बेटी ने रोल किया, बहुत बिंदास रोल किया था। पहली मूवी के कंपेयर में जो सेकंड मूवी आई हुई है, फर्क बहुत है मूवी में। गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत से लेकर अंत तक पाकिस्तान का चलचित्र नजर आएगा और तारा सिंह एक बार पाकिस्तान की नाक में दम करेंगे। हर जगह फिल्म को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म में तारा सिंह का बेटा चरणजीत उर्फ जीते बड़ा हो गया है और अब बड़ा धमाल हो रहा है। सिनेमाघरों से जब दर्शक फिल्म देखकर निकल रहे हैं तो नारे लग रहे हैं, नारे की गूंज सुनाई दे रही है। फिल्म में सनी पाजी ने नारे लगाए और सिनेमाघर के बाहर दर्शक हर कीमत पर फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रही हैं। फिल्म खूब धमाल मचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कमलनाथ के महाकाल